हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी कक्षा 7 की शेयर कर रही हूँ, जो हमारे 6th वीक की है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी शेयर किया है। ये हमारा नेक्स्ट है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का। 6 कार्य दिवसों को हम लोगों की शिक्षक डायरी भरनी होती है। तो ये हमारा बृहस्पतिवार से स्टार्ट है, सोम मंगल बुध का मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारे बहुत से शिक्षक साथी कमेंट कर रहे हैं कि मैम 7th वीक का कंटेंट भेज दीजिए, 7th वीक का कंटेंट भेज दीजिए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी हमारा 7th वीक चल रहा है, 7th वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो डीडी यूपी पर कार्यक्रम आ रहे हैं वो अभी इस वीक में नहीं आए हैं। गतिविधि आधारित कार्यक्रम मैंने आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर रखा है। जो 6 to 8 की गतिविधियाँ आती हैं साप्ताहिक, वो गतिविधियाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। और डीडी यूपी पर 16, 17, 18 और 19 किसी दिन भी कोई कार्यक्रम अभी प्रसारित नहीं हुआ है। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अनुसार ही हमें अपने मोहल्ला कक्षा का संचालन करना है और वही अपने रजिस्टर में मेंशन करना है, क्योंकि डीडी यूपी का कोई भी कार्यक्रम अभी इस सप्ताह में 7वें सप्ताह में नहीं आ रहा है। और जैसे ही हमारा वीक कंप्लीट होता है, संडे को हमारा वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ मंडे को या ट्यूसडे में मैं आपको आपका कंटेंट 7th वीक का प्रोवाइड करा दूंगी। संडे तक वेट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी हमारा कंटेंट नहीं आया है ना, तो पूरा वीक पूरा हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आइए हम लोग शिक्षक डायरी देखते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक डायरी देखिए 12/8/2021 का है, दिन बृहस्पतिवार है, कक्षा 7 है। और डीडी यूपी पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। अब विज्ञान विषय के अंतर्गत है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये हमारी गतिविधि है। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, क्योंकि नेक्स्ट डे जो बुधवार का दिन था हमारा, तो बुधवार को सामाजिक विज्ञान की गतिविधि के अंतर्गत हमने अपने कक्षा में का संचालन किया था, कार्य किया था। तो अब बृहस्पतिवार को विज्ञान की गतिविधि के अंतर्गत हमें अपने कक्षा का संचालन करना है। जो विज्ञान के टीचर हैं वो विज्ञान के अनुसार से करें, और जो सामाजिक विज्ञान के हैं वो सामाजिक विज्ञान के अनुसार से करें। तो इस तरह से आपको अपना कंटेंट उतारना है। आप जिस विषय के अध्यापक हैं, आप सिर्फ उसी विषय का ही कंटेंट उतारिए, अन्य का आपको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए मोहल्ला कक्षा है। तो मोहल्ला कक्षा में सामाजिक विज्ञान में गतिविधियों की पुनरावृत्ति हो गई, और अंग्रेजी में हमारा एपिसोड हो गया 59, जो आओ अंग्रेजी सीखें का है। अब मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को दिए गए प्रश्नोत्तर को सुना गया। प्रश्नोत्तर याद करने के लिए बच्चों को दिया गया था, तो उसे सुना गया। जिन बच्चों को याद नहीं था, याद करने को कहा गया। नेक्स्ट है बच्चों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का वीडियो दिखाया गया तथा पाठ को समझाया गया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 59 का, अभ्यास करवाकर गृह कार्य दिया। तो ये मोहल्ला कक्षा का विवरण दिन बृहस्पतिवार का था। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आओ अंग्रेजी सीखे का जो एपिसोड है, विभाग की मंशा है कि प्रतिदिन एपिसोड्स उसके भेजे जा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे बच्चे हैं वो जिस तरह से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार से हमारे बच्चे भी वैसे ही हों, इसलिए विभाग आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड प्रतिदिन प्रेषित कर रहा है। और हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, बोलने का अभ्यास करवाना है, तो उसके अनुसार से बच्चे अभी इंग्लिश पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन अभी जब तक रेगुलर क्लासेस अच्छे से हमारे विद्यालयों में नहीं चलने लगती हैं, तब तक बच्चों का जो प्रैक्टिस थी वो भी बच्चों की छूट चुकी है, तो थोड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से आपको अपना लिख लेना है आकलन, क्योंकि हमारे ख्याल से ज़्यादातर विद्यालयों का यही हाल होगा कि बच्चे अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पा रहे होंगे, इसलिए ये आकलन सभी को मिला जुला कर लिखा गया है। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए शुक्रवार पर। ये है हमारा शुक्रवार का दिन, कक्षा 7। कक्षा 7 के बाद दिन है हमारा 13/8/21, दिन है हमारा और शुक्रवार। डेट 13/8/21 है और दिन है शुक्रवार। अब शुक्रवार के दिन देखिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत 2 कार्यक्रम आए हैं। डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले 2 कार्यक्रम आए हैं। पहला कार्यक्रम है अ गुड सिटीजन्स
और दूसरा कार्यक्रम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे कक्षा 7 के लिए आए थे 13/8/2021 को। नेक्स्ट है देखिए गतिविधियों की, जो हमारा गणित है उसमें हमें क्या कराना है, गतिविधि में है रचनाएं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 60। अब हम मोहल्ला कक्षा का विवरण देखते हैं। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है सर्वप्रथम बच्चों को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जैसा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब हैं हमारे, तो उनके बारे में बताया गया तथा वीडियो भी दिखाया गया। जो भी हमारे इस तरह के पर्सन्स हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं, आइडियल हैं हम लोगों के बच्चों के, हम लोगों के लिए, उनके बारे में बच्चों को जानकारी होना बहुत नेसेसरी है। तो जब भी ऐसा कोई चैप्टर आए या जो पार्ट हैं हमारे, तो उस पर बच्चों को विशेष तौर पर फोकस करने की आवश्यकता है कि ये हमारे इस तरह के व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को जानकारी रहे। तो ये मैंने किया है कि अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया तथा वीडियो भी दिखाया गया। नेक्स्ट है बच्चों को अच्छे नागरिक का महत्व समझाया गया। गृह कार्य में बच्चों को APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखने को दिया गया। बच्चे उनके बारे में जानकारी एकत्र करें, जो मैंने कक्षा में बताया, जो वीडियो के माध्यम से जो समझाया, उन सबको एकत्र करते हुए बच्चे उनके बारे में कुछ लिखें, कुछ भी लिखें। अब जब क्लास में बताया गया, समझाया गया, वीडियो दिखाया गया, उसके बाद बच्चे जब उसे लिखने की कोशिश करेंगे, बच्चे जब लिखेंगे तो उनके दिमाग में एक निश्चित तौर पर APJ अब्दुल कलाम साहब की छवि बन जाएगी। तो इस तरह से ये मोहल्ला कक्षा का हमारे संचालन हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे अभी पाठ को नहीं समझ पाए हैं, अच्छी तरह से पाठ को बच्चे पूरा नहीं समझ पाए थे, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर्स थे तो दोनों चैप्टर्स आया था। दोनों चैप्टर एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि बच्चे अच्छे से समझ लें। अब हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। तो ये देखिए दिन है हमारा शनिवार 14/8/2021 कक्षा 7। अब देखिए इसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट के ही अंतर्गत आया है कार्यक्रम। 2 कार्यक्रम आए हैं फिर से, इंग्लिश में द हॉली गंगा और है संजय द ब्रेव बॉय। ये 2 कार्यक्रमों का प्रसारण फिर से हुआ है। गणित में करानी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। बाकी शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराना है। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 61। ये हो गया। अब मोहल्ला कक्षा देखते हैं। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए क्या विवरण लिखा हुआ है मैंने। आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो बच्चों को गृह कार्य दिया गया था APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखने को, वो देखा गया। नेक्स्ट क्या है, पवित्र गंगा के बारे में बच्चों को बताया गया तथा वीडियो के माध्यम से पाठ को समझाया गया। नेक्स्ट है गणित में रचनाएं पाठ के प्रश्न को बच्चों से हल करवाया गया। सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराया गया। तो ये हमारा शनिवार के दिन का मोहल्ला कक्षा का पूरा विवरण था। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे क्विज में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने मोहल्ला कक्षा का विवरण और पूरा कंटेंट तैयार कर लें। तो यहाँ तक अगर आप लिख लेंगे तो आज 6th वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मंडे से हम लोगों का स्कूल भी खुल रहा है तो हम लोगों को तैयारी करनी है, हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे जो भी अध्यापक हैं, जो भी शिक्षक साथी हैं, वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हाँ मैम 7th वीक का कंटेंट प्रोवाइड करा दीजिए। इसीलिए मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए यह बात भी शेयर कर दिया कि इस समय DDUP पर कोई कार्यक्रम नहीं आया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अनुसार ही हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और उसी का हमें विवरण अपने शिक्षक डायरी और अपने 5.0 के रजिस्टर में भी देना है। आशा है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसी तरह से आप लोग अपने 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन कर लेंगे। और वीडियो का वेट करिए, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही वो वीडियो अपलोड करती हूँ जैसे ही वीक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।